काल धर्म निरूपण। ऋषिगण बोले, हे धर्मज्ञ, आप ही काल और कर्म की गति जानते हैं। आपकी कृपा से अंग उपांगों सहित उज्जवल श्रुति का मूल स्वरूप और परम हितकारी धर्म का रहस्य हम लोगों ने सुना है। आपके अंतिम सिद्धांत से हम विनीतों को यह ज्ञात हुआ कि निवृत्ति मार्ग और निष्काम कर्म के योग्य एक संन्यास धर्म ही इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। हे महर्षि, संन्यास आश्रम में कौन से धर्म और कर्म कहे गए हैं, उन्हें इस समय हमें सुनाइए। आप जगत गुरु और सन्यासियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर धर्म शिक्षा देने में दूसरा कौन उपदेष्टा हो सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, संन्यास धर्म का निर्वाह अत्यंत कठिन हो गया है, इसलिए त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि भी संन्यास ग्रहण करने में सभी सदा संकोच करते हैं। वर्ण गुरु ब्राह्मण और उनके भी गुरु सन्यासी हैं। अतः संन्यास ग्रहण करने का पवित्र अधिकार ब्राह्मणों को ही है, और वह भी वेदों के मत से चतुर्थ अवस्था में है। भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं और प्राणियों में भी बुद्धिजीवी प्राणी श्रेष्ठ हैं। बुद्धिमान प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ और विद्वानों में कृत बुद्धि श्रेष्ठ हैं। कृत बुद्धियों में कर्ता श्रेष्ठ और कर्ताओं में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर वहां बैठे हुए विज्ञवर ऋषि मुनियों को विचार हुआ कि इस गहन धर्म के संबंध में ऊर्ध्वरेता शुकदेव के बिना कोई प्रश्न करने में समर्थ नहीं है। इस कारण जैमिनी आदि ऋषिगण ने महामुनि शुकदेव से प्रार्थना की कि आप हमारे प्रतिनिधि होकर संन्यास आश्रम धर्म के संबंध में जिज्ञासा कीजिए। श्री शुकदेव जी बोले, हे सर्वज्ञ, कलिकाल के उपयोगी संन्यास आश्रम धर्म का तत्व आप हमें सुनाइए, क्योंकि मैंने पिताजी के मुख से यह सुना है कि काल बड़ा कठिन है और कालानुसार धर्म साधना के बिना सामान्य प्राणियों को सुख नहीं होता। कली में धर्म का एक ही पाद रहेगा और उसकी भी गंभीरता नहीं रहेगी। यह बात और अन्य बातें भी सुनकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, कलिकाल के उपयोगी निवृत्ति धर्म के रूप को आप कहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, हे मुनि, कली का ऐसा स्वभाव ही है कि बड़े बड़े धर्मात्मा भी कलिकाल में अधर्म आचरण करते हैं और यह विषय किसी के रोके रुक नहीं सकता। अतः हे विप्रेंद्र, इस प्रकार के पापाचारी मनुष्यों के स्वभाव की निष्कृति सामान्य उपायों से नहीं हो सकती। कोई धर्मात्मा यज्ञ और दान करेगा या कोई धर्मात्मा क्रिया योग में रत रहेगा, तो ऐसे धर्मरत पुरुष को देखकर उससे कलयुग में सभी द्वेष करेंगे। इस कारण ध्यान यज्ञ आदि व्रताचार नष्ट होंगे। कली में अधर्म प्रचार से नाना प्रकार के उपद्रव होंगे। सभी दंभाचारी और द्वेष में निमग्न रहेंगे। कलयुग में सब प्रजा अल्पायु होगी। उत्तम पुरुष नीच बनेंगे और नीच उत्तमता को प्राप्त करेंगे। राजन्य गण लोभी, अर्थ निरत और ऊपर से धार्मिकता का ढोंग दिखाकर धर्म का नाश करने वाले होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के दास बनेंगे। व्यभिचारी पुरुष धर्म पत्नी से संबंध नहीं रखेंगे। पुत्र पिता से और शिष्य गुरु से द्रोह करेंगे। और जब पापी कली आ जाएगा, तब कुल स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। वैश्याओं के लावण्य और शीलता की इच्छा करेंगी और अपने पति के धर्म कार्य की विघ्न स्वरूप बनेंगी। ब्राह्मण वेद निंदक होकर व्रतों का आचरण नहीं करेंगे और नास्तिकता से नष्ट होकर यज्ञ
और हवन नहीं करेंगे। पितर यज्ञ आदि क्रियाएं द्विज मात्र केवल दंभ दिखाने के लिए करेंगे और मनुष्य अपात्र में दान करेंगे। केवल दूध के लिए गौ से प्रीति करेंगे और ब्राह्मण दान यज्ञ जप आदि का विक्रय करेंगे और चांडाल आदि से भी प्रतिग्रह करेंगे। सन्यास का स्वांग बनाने वाले अधम शूद्र द्विजाति की सेवा नहीं करेंगे और अपने धर्म का आचरण नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन बलवान कलिकाल के प्रभाव से धर्म सत्य शौच क्षमा दया आयु बल स्मृति आदि नष्ट होंगे और कली में वित्त ही मनुष्यों का कुल आचार एवं गुण का परिचायक होगा। धर्माचार व्यवस्था में बल ही कारण होगा। अभिरुचि ही दाम्पत्य संबंध में कारणीभूत होगी। व्यवहार में कपट ही कारण होगा। प्रेम के लिए केवल स्त्रीत्व और पुंसत्व ही पर्याप्त रहेगा। केवल यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का द्योतक होगा। आश्रम का द्योतक केवल वेश ही होगा और वह भी आपस के द्वेष का कारण होगा। जीविका के अभाव से अन्याय होने लगेगा। बकवाद करना ही पांडित्य माना जाएगा। आडंबर ही असाधु समझा जाएगा और दंभ भी साधु माना जाएगा। दंपत्ति का परस्पर स्वीकार ही विवाह समझा जाएगा और स्नान करने मात्र से श्रृंगार होगा। कुछ दूर से लाया हुआ जल ही तीर्थ समझा जाएगा और केश रखना ही लावण्यता का कारण होगा। पेट भरना ही स्वार्थ की अवधि होगी। धृष्टता ही सत्यता का लक्षण होगा। कुटुंब पोषण ही चातुर्य की सीमा होगी और यश के वास्ते धर्म सेवन होगा। इस प्रकार दुष्ट प्रजा से भूमंडल आकीर्ण हो जाने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बनेगा। निर्घृण और दस्युधम वाले राजाओं द्वारा धन और स्त्रियों का अपहरण होने पर प्रजा गिरी कानूनों में चली जाएगी और शाकमूल मांस फल मधु पुष्प आदि खाती हुई अनावृष्टि दुर्भिक्ष कर आदि से पीड़ित होकर अंत में मर जाएगी। देव से जिनके स्वभाव दूषित हो गए हैं ऐसे सन्यासी भी प्रमादी चंचल चित्त खल और कलहोत्सुक हो जाएंगे। जब सन्यासी प्राय क्षत्रिय वृत्ति और वैश्य वृत्ति का आश्रय करेंगे तब हे मुनिगण समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब सन्यासी पृथ्वी पर सूद ग्रहण में रत होकर ग्रस्तों की तरह मंदिर क्षेत्र मठ आदि के निर्माण में तत्पर होंगे तब हे विप्रेंद्रों समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। तब योग और वैराग्य से मुंह मोड़कर जब वे कामनी कंचन में रत हो जाएंगे तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब बिना ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ का पालन किए गृहस्थ सन्यासी बनने लगेंगे तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। सभी वर्ण जब सन्यास का ढोंग रचने लगेंगे तब आप लोग समझ लें कि कलिकाल प्रबल हो गया है। सन्यासियों का स्वांग बनाकर शूद्र आदि जब ब्राह्मणों से पैर पुजवाने लगेंगे तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। सन्यासियों में जब जाति और पंक्ति का भेद होगा एवं जब सन्यासियों के संप्रदाय और पंथों के अनेक विभाग हो जाएंगे तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। सदगृहस्थ दरिद्र और सन्यासी धनी बनेंगे। सन्यास धर्म में जो निरत होंगे वे भिक्षा भी प्राप्त नहीं करेंगे और कपटी सन्यासी उत्तम आदर के पात्र बनेंगे। तब आप लोग समझ लें कि कली प्रबल हो गया है। क्षुद्र सिद्धियां औषधि प्रयोग कपटाचार
वशीकरण और सामुद्रिक विधान आदि से जब सन्यासी गण पृथ्वी में माननीय बनेंगे, वैराग्य ज्ञान और योग का उनमें आदर नहीं रहेगा। हे ज्ञान संपन्न सत्पुरुषों, तब जानना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। ज्ञान वृद्ध और तपोवृद्ध पुरुषों की पूजा का जब हिरास हो जाएगा और सन्यासियों में आध्यात्मिक भाव तथा वैराग्य का कुछ भी आदर नहीं रहेगा, तब हे धीर पुरुषों, समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब वेद की या पौराण की दीक्षा का क्रम नहीं रहेगा, तब हे महाभाग, समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब वेदोक्त रीति से पुण्य पाप की परीक्षा नहीं रहेगी, तब हे महाभाग, समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब कहीं छिन्न कहीं भिन्न गंगा नदी हो जाएगी, तब हे महाभाग, कली प्रबल हो जाएगा। जब म्लेच्छ जाति के राजा होंगे और वे धन लोलुप होंगे, तब हे महाप्राज्ञों, समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब स्त्रियां दुर्दांत, कर्कशा और कलह में रत होकर पति की निंदा करने लगेंगी, तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब पृथ्वी पर मनुष्य मात्र स्त्री जित और काम के गुलाम बनकर गुरु एवं मित्र आदि से द्वेष करने लगेंगे, तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। जब पृथ्वी उपजाऊ नहीं रहेगी, मेघ वर्षा कम करेंगे, वृक्ष अच्छे नहीं फलेंगे, तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। बंधुगण, स्वजन, अमात्य आदि जब थोड़े से धन के लिए आपस में लड़ मरेंगे, तब जानो कि कली प्रबल हो गया है। मध्य और मांस जब गुप्त या प्रकट रूप से सेवन किया जाएगा और उसके लिए कोई निंदा या दंड नहीं रहेगा, तब समझना चाहिए कि कली प्रबल हो गया है। परंतु जो गुरु सेवा में लगे रहेंगे, भगवान के चरणों के भक्त रहेंगे और अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहेंगे, उन्हें कली की बाधा नहीं होगी। हे ऋषिगण, काल निर्लिप्त है और वह भगवान का रूप है, उसका स्वरूप मैं कहता हूं, सो सुनिए। हर एक काल में जैसे जीव उत्पन्न होते हैं, उनके समष्टि कर्मों के अनुसार काल प्रतीत होता है। तथापि हे महाभाग, काल की शक्ति बड़ी प्रबल है। कली काल के प्रभाव से हे महर्षिगण, वर्णाश्रम धर्म में परिवर्तन और सन्यासियों के धर्म में वैपरीत्य हो जाता है।